रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। 10 साल से हम जिस लड़की से रिलेशन में हैं वो घर वालों के प्रेशर में है। वे हम शादी नहीं कर सकते। पहले शादी की बात सब कुछ ओके थी, हमारा बिजनेस भी सेटअप था, लेकिन अभी उसके घर वालों को मालूम नहीं क्या हुआ, तो अभी वो कह रहे हैं अभी हम शादी नहीं कर सकते। आपको अगर मालूम नहीं है तो मालूम करिए सर, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात होती है कि अगर प्रॉब्लम का ही पता नहीं होगा तो उसका समाधान भला आप कैसे निकालेंगे या कोई कैसे निकालेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके घर में पहले तो सब कुछ ओके था, अचानक से अगर उनके फैमिली ने मना किया तो इसका मतलब तो ये है कि कोई प्रॉब्लम है। या तो बैकग्राउंड चेक किया उन्होंने, होता है कि भाई लव मैरिज भी कर रहे हो तो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई लड़का क्या करता है, परिवार की हिस्ट्री क्या है, कौन है, क्या है, रिश्तेदारी नातेदारी क्या है, वहां से कोई चीज निकल जाती है। या कभी कभार कोई तीसरा इंसान कान भी भर देता है कि भाई उनके यहाँ शादी कर रहे हो, अरे उनके घर में तो ऐसी ये प्रॉब्लम वैसी वो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो रीजन का पता लगाओ और इस रीजन को पता लगाने में आपकी गर्लफ्रेंड ही सबसे ज्यादा मददगार होंगी। उनसे पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स को, और पहले अगर बातें हो गई थी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को वो नहीं बता रहे हैं तो आप जाकर के मिलो, इसमें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम सब इसी ग्रह पर तो रहते हैं, इंसान इंसान से बात तो कर सकता है ना। और जिस लड़के से पहले रिश्ता लगा हो अगर वो जा रहा है बात करने तो ऐसा कुछ तूफान तो नहीं आने वाला। आप बिल्कुल जाकर के बेझिझक अदब के साथ उनसे पूछ सकते हैं और बताइए, अपनी इच्छा जाहिर करिए कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक गलत फहमी होना कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो सर मेरा तो नजरिया ये कहता है कि बात करने से बहुत सारी बातें बन जाती हैं। खामोश रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सर कुछ बदलने नहीं वाला, ये मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बात करिए अपनी गर्लफ्रेंड से। आपकी गर्लफ्रेंड के पास भी अगर कोई जवाब नहीं है तो आप जाइए और उनके पेरेंट्स से मिलिए, और उनके पेरेंट्स से ही मिलिए सिर्फ। और कोई प्रॉब्लम अगर लगती है तो फिर से मुझसे बात करें सर। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट ब्रदर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसको बहुत प्यार करते हैं, वो भी मुझको प्यार करते हैं जी, लेकिन हमारी जो फैमिली है वो मान नहीं रही है शादी के लिए भी, और वो कह रहे हैं कि चलो हम अलग रह लेंगे। अलग रहने का भी फायदा इसीलिए है कि मतलब हम दोनों ही काम करें। चलो तो मतलब आप दोनों कुछ जॉब वगैरह नहीं करते हैं? वो करते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ, पर वो कह रहे हैं कि नहीं करना है। क्यों? सबने मुझे समझाया है कि तुम अपनी जॉब वगैरह करो, मतलब लाइफ में बहुत आएंगे जाएंगे, बट उसे छोड़ दो। वो क्यों नहीं चाहते कि आप जॉब करें? वो मुझे ऊपर शक करते हैं, डाउट करते हैं, इसीलिए। तो फिर आप रिलेशनशिप में क्या कर रही हैं और शादी की बात कैसे सोच सकती हैं? भाई भरोसे के आधार पर रिश्ता रखा जाता है ना। और सब अगर कह भी रहे हैं तो आपको लेकर कोई गलत सलाह थोड़ी दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़के आएंगे जाएंगे, लेकिन एक ऐसा लड़का जो आप पर यकीन नहीं करता, जिसका पूरा परिवार आपके खिलाफ है, आपकी अपनी अभी तक कोई पहचान नहीं बनी है और आप शादी के बारे में सोच रही हैं। आपकी उम्र क्या है? 21। तो ये कोई शादी की उम्र होती है जो आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो? अभी तो मुझे लगता है कि आपने शायद ग्रेजुएशन भी पास नहीं किया है। हाँ जी। करियर पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि तुम घर पर ही रहो। आप एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में हैं ही क्यों जो आपको पढ़ने लिखने के लिए मना करता है, आपके सक्सेस से जिसको डर लगता है? ऐसा इंसान तो आपका कभी सही लाइफ पार्टनर बन ही नहीं सकता। ये कैसा मेल हुआ? अगर आप पढ़ेंगे, सब सही कह रहे हैं, जो भी आपको कह रहे हैं वो आपके वेल विशर हैं। आप कितने समय से हैं इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में? 1 साल। मिलती जुलती हैं आप इससे या नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती तो हूँ, पर जब भी मिलती है मारते रहते हैं। कितना फ्रिक्वेंटली? सारे दोस्त हैं। देखिए, उसको आपसे प्रॉब्लम है उसे आपकी खूबसूरती से, प्रॉब्लम है उसे आपके सोशलाइज होने से, आपके एक्सट्रोवर्ट होने से, और वो अपनी अहमियत को ऐसे वक्त में कम भी सोच रहा है। अपने घर पर भी मुझे लेकर गया था एक बार। उनकी सोच के साथ आपको जिंदगी बितानी है। उस इंसान का आपको लेकर क्या नजरिया है, उसके साथ आपको जिंदगी बितानी है। वो घर पर लेके गए, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं फिर से कहूंगा, ये 21 साल की उम्र शादी करने की उम्र नहीं होती। आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं और इसके लिए मैं कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। 2-3 चीजों का आप ख्याल रखिए।
पहले तो अपनी पढ़ाई आप कंप्लीट करिए। आपके पेरेंट्स ने अब तक आपको पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत की है, आपकी भी अपनी खुद की मेहनत है, तो उस सारी मेहनत पर पानी मत फेरिए क्योंकि कुछ महीनों से एक इंसान आपकी जिंदगी में आ गया। दूसरी बात यह, शादी की बात अभी नहीं करनी है आपको, अभी अपने ऊपर ध्यान देना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस लड़के को आपको ये बोलना है कि देखो मुझे ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इस तरीके की लड़की नहीं हूँ। वो लड़का आपके साथ इस तरीके का बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने शुरू से इन बातों को सुना, आपको लगा ये तो मेरे बारे में ज्यादा सोच रहा है, मेरी ज्यादा केयर कर रहा है, मुझे लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो आप चुप रही और इससे उस इंसान को हौसला मिला और वो आपको इस बात को लेकर के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उसको क्लियरली बोलना है कि देखो पढ़ना लिखना ये सब मुझे करना है, मेरे अपने सपने भी है, आपको ठीक लगता है तो आप कंटिन्यू करिए और मैं इसके बारे में दोबारा आपसे बात भी नहीं करूंगी, और कुछ नहीं तो कम से कम 4 साल 5 साल आप इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं किसी से बहुत ज्यादा लव करती हूँ, बट उनकी फैमिली अदर कास्ट की वजह से सर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो बॉयफ्रेंड हैं वो क्या करते हैं? सर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो करने दीजिए तैयारी, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर वो अपने फैसले लेने के लिए काबिल माने जाएंगे ना। मेन प्रॉब्लम तो यही है कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि अक्सर अभी देखिए सिंपल सी बात तो है, उनकी फैमिली ने सब कुछ जमीन जैसे खत्म करने के लिए बोल दिया। बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर फैमिली ने आपको खत्म करने के लिए बोल दिया है तो आप खत्म कर दीजिए और अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाइए। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस रिश्ते को चलने दीजिए, वक्त दीजिए जब तक कि आप भी जिंदगी में कुछ नहीं कर लेती, जब तक कि वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर लेते। क्योंकि क्या है, ब्रेकअप आप आज करें, अगर इसको ही वजह मान ले तो भी आपको तकलीफ होगी, पर मैं मानता हूं कि बिना कोशिश किए अगर आप इस तरीके से पीछे हट जाते हो ना तो वो ज्यादा तकलीफ दे होता है। सर मेन प्रॉब्लम तो यही है कि वो पीछे हट रहा है, मैं तो नहीं हट रही हूँ ना। अगर वो हट रहा है तो उसको बोलो कि देखो भाई, आपके घर में पता चला, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा दबे पांव चलते हैं, आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, मैं भी अपनी पढ़ाई वगैरह करती हूँ, फिर जिंदगी में जब अपना एक मकाम होगा ना, जब हमारी अपनी एक पहचान होगी, तब घर वालों से बात करना और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना वो थोड़ा मुनासिब भी होगा। जब करियर में कोई मकाम नहीं तो उस लड़के ने अपने घर में बात क्या सोचकर किया? ये हुआ था उनकी फैमिली में कुछ पता लग गया होगा या किसी ने बोल दिया होगा, कुछ नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, बट ये है कि मेरे भाई से दूर हो, या उनकी मम्मा भी ने बोला कि मेरे बेटे से दूर रहो, ऐसा सब कुछ बोला। मतलब वो फोन पर बात कर रहे थे तो फोन ले लिया, ऐसा कुछ? जी। मेरा कहना अभी यही है कि आपके पास एक सिंपल सी चॉइस ये है कि चूंकि उनके घर वाले और डिस्करेज करेंगे ना, भाई यूपीएससी की तैयारी कई लोग कहने के लिए करते हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता ना, बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट की जरूरत होती है यूपीएससी जैसे सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक को क्रैक करने के लिए। तो जाहिर तौर पर उनके परिवार वाले, घर वाले परेशान होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास सिंपल सी चॉइस है कि या तो आप आज यहीं ब्रेकअप कर दीजिए या फिर उस इंसान से मिलकर आइए और उसको इस बात का एक अंदाजा दीजिए, उसको ये बात समझाइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपना ख्याल रखें। रेडियो सिटी लव गुरु, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। लड़की थी जिससे मतलब मैं रिलेशन में था पहले, तो किसी कारणवश उनसे शादी नहीं हो पाई, फिर अब उनका तलाक हो चुका है। अब वो फिर से मतलब उन्होंने किसी से नंबर ले लिया, वो फिर से मुझसे संपर्क बढ़ा, वो कह रही है कि जो मतलब मुझे बात करनी है, ये करनी है। अब मेरा दिल ये नहीं कह रहा कि मैं क्या करूं। आपकी शादी हो गई? जी मेरी शादी हो चुकी। बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब मैंने उनको समझाया। नहीं सर, समझाना बुझाना कुछ नहीं होता। आपका उनसे ब्रेकअप कब हुआ? करीब 3 साल होगी। 3 साल है ना, इन 3 सालों में आपकी अब एक नई जिंदगी है। हाँ जी, वो मैं उनको समझा रहा हूँ, वो मान नहीं रही। आपने समझाया, वो मैं समझ गया सर, लेकिन आपका उन्हें समझाना ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहली बात। दूसरी, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है उनके प्रति। अगर किसी को लेकर आपकी जवाबदेही है, अगर आप किसी के लिए आंसरेबल हो, तो वो है आपकी वाइफ।
उसके अलावा कोई कहीं से भी उठकर आपकी जिंदगी में आता है और ये बोलता है कि मुझे अपनी जिंदगी में वापस अपना लो, मुझे पनाह दे दो, मुझे जगह दे दो, मुझे वो प्यार दे दो, तो आपने एक बार सुन लिया, दूसरी बार फोन भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो जो बार बार आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, मैं समझता हूँ अच्छा लगता है, नहीं सर अच्छा लगता है, हकीकत ये है वो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, सब कुछ नजरों के सामने से दौड़ जाएगा, लेकिन इसमें किसका भला है? किसी का भला नहीं है। आपका परिवार तो तहस नहस हो जाएगा, है ना, 2 घरों का नाश हो जाएगा। उनका तो ऑलरेडी अलग हो चुकी है वो अपने हस्बैंड से, तो वो अब सिंगल हैं, वो तो चाहेंगी कि मेरा घर बसे, लेकिन आपका घर तो तहस नहस हो जाएगा ना सर। बिल्कुल। बहुत सारी जिंदगियां आपसे जुड़ी हैं, अब जिम्मेदारियां भी अलग तरीके की हैं। वो अलग दौर था जब आप कुंवारे थे, है ना, जब मोहब्बत का एक दौर था, वो रोमांस था, है ना, वो जिंदगी अलग थी, लेकिन अब जिंदगी अलग है। तो अपनी वाइफ के साथ खुश रहिए और उनको परमानेंटली अपने फोन से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। किसी दूसरे तीसरे नंबर से भी कॉल आता है, उनको भी ब्लॉक कर दीजिए, उनको एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। उनको एंटरटेन करना बंद कर दीजिए, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। ख्याल रखिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो सिटी लव गुरु, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक्चुअली हुआ यूँ कि एक लड़के थे, मेरे साथ ही पढ़ते थे, मेरे क्लास के मॉनिटर थी। हम दोनों के बीच में अटैचमेंट से बहुत था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों अलग हो गए जी। फिर उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं, हम कितना भी चाह रहे भूलने के लिए पर भूल नहीं पा रहे हैं। स्कूल अलग हो गए आप लोगों के, मतलब स्कूल खत्म हो गया, ऐसा कुछ खत्म हो गया। कब की बात है ये? 5 साल। 5 साल पहले की बात है। तो इन 5 सालों में तो आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो दोस्त वगैरह नहीं बनाए आपने अपनी जिंदगी में? कितने दोस्त हैं आपके? सिर्फ 2 दोस्त हैं। वो क्या मतलब? वो भी सिर्फ बॉयज में, गर्ल्स में किसी को ऐड कर ही नहीं पाते। इट्स ओके, अगर बॉयज भी दोस्त हैं आपके, तो क्या आपने उन दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, चिल करना, घूमना फिरना, बाहर कहीं ट्रैवल करना, ये सब नहीं करते हो आप? एक्चुअली सर उसके बिना दिल ही नहीं लगता है। सर आप एक ऐसी उम्र में थे जब आप लोगों की लाइफ सीमित थी स्कूल तक, और स्कूल में भी आप लोग ऐसा कोई रिलेशन में नहीं थे, आप लोगों की ठीक ठाक बात होती थी, और ठीक ठाक बात में भी ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि आपने उनसे अपनी जिंदगी की बातें की, घंटों का टाइम बिताया। एक लगाव भी तो होता है ना, एक आदत होती है ना, उस लगाव उस आदत का तो मौका ही नहीं मिल पाया ना आपको। आपने एक तरफा उस इंसान को पसंद करना शुरू किया, वो उस तरीके का लगाव है। पर बहरहाल चलो, मतलब कि वो अगर दौर खत्म भी हो गया, आपने कभी दोबारा उनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम कनेक्ट करने की कोशिश की या नहीं की? नहीं। क्यों नहीं की? अगर दिल में वो इंसान है तो एक बार जरा बातचीत करने की कभी कोशिश तो कर लो, इतना हिचक क्यों रहे हो? ओके सर। दूसरी बात ये कि आप एक ऐसी एज में हो ब्रदर, जहां आप घूमते फिरते हुए, दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए, नए लोगों से मिलते हुए, अपने पैशन को फॉलो करते हुए, ये सब करते हुए अच्छे लगते हो, और आपने अपने आसपास बना रखा है एकदम सैड माहौल। कह रहे हो 2 दोस्त हैं, आप ग्रेजुएशन अभी आपने कंप्लीट किया है, मतलब हमारे तो ऐसे वक्त पर बड़े दोस्त बन जाते हैं, अलग ही माहौल होता है, और जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर यहाँ पर होता है, क्योंकि बेफिक्री वाला दौर होता है। और आप एक इंसान की यादों में एकदम अपने आप को इस तरीके से बिखरा हुआ पा रहे हो, समेटो अपने आप को, एंड उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। बातचीत होती है, नॉर्मल बातचीत करो, क्योंकि इन 5 सालों में हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कहीं आगे ना बढ़े हों, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हों, हर तरीके से, रिश्ते के नजरिए से, प्यार मोहब्बत के नजरिए से, और भी बहुत सारे नजरिए से। लेकिन कनेक्टेड रहोगे ना तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बातचीत करोगे, अच्छे दोस्त बनोगे, और आगे जिंदगी कब कहाँ आपको ले जाए ये आप नहीं जानते। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट ब्रदर, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।